जय हिंद। देखिए, आज हम जो है वो एक ऐसे महान शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने जो है भारत के विकास में एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण सहयोग योगदान दिया है। हम बात करेंगे आज डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनको जो है भारत के संविधान का जो है निर्माता भी कहा जाता है। इनको जो है इन्होंने जो है बचपन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया था। भेदभाव का जो है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सामना किया था। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है इनके उपनाम जो है इनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से इसके नाम में। इनके जो है नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इनके नाम में ही जो है इनके माता पिता तथा इनके गुरु का जो है नाम स्पष्ट हो जाता है। जैसे भीमराव से इनकी जो है इनकी माता जी का नाम था भीमाबाई, और इनके जो पिताजी राम जी थे, और इनके गुरु जो है वो अंबेडकर इनके गुरु का जो है उसके नाम में भी आता है। तो इनके जो है नाम, तो इनके गुरु जो थे उन्होंने उन्होंने बताया था कि ये जो आगे जाकर बहुत बड़ा योगदान देगा देश में। तो उनके गुरुजी ने इनको जो है ये पीछे जो है इनके नाम के पीछे अंबेडकर लगा दिया था, ताकि इन्हें जो है इनके विकास में कोई आगे चलकर बाधा ना आए। तो सबसे पहले जो है हम इनके उपनाम के बारे में जान लेते हैं। तो इन्हें जो है बाबा साहब, भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक युग के जो है मनु कहते हैं। ये जो है इनके प्रमुख उपनाम हो जाते हैं। अब इनके जन्म के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को मऊ जिले के जो है मध्य प्रदेश में यहाँ पर हुआ था। और इनके जो गुरु थे वो ब्राह्मण, एक गुरु इनके जो गुरु थे वो ब्राह्मण थे। उनका नाम था कृष्ण केशव अम्बेडकर। और ये अम्बेडकर जो है इन्होंने ही भीमराव अम्बेडकर जी के ये पीछे नाम के पीछे लगा दिया था, ताकि इनको जो है आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए। अब जो इनके पिता जो थे वो रामजी मालोजी सकपाल थे, जो कि ब्रिटिश कंपनी में ये काम करते थे, और ये सूबेदार के पद पर जो थे। इनकी माता भीमाबाई सकपाल थी, जो कि रत्नागिरी क्षेत्र से संबंधित थी। और इनकी पत्नी जो इनकी शुरू में जो है इनकी दो पत्नियां थी, जो कि शुरू में इनका विवाह हुआ था वो रामाबाई से हुआ था, जो कि और इनकी जो जब मृत्यु हुई तो उनके उसके बाद में 1948 के आसपास जो है सविता अंबेडकर जो है इनसे इनका विवाह संपन्न हुआ था। और इनका जो परिवार है वो महार परिवार जो है इनसे संबंधित है, जो कि ये निचली जाति मानी जाती थी। अब इनके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा जो है कहाँ कहाँ से की है। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 1900 के आसपास सतारा महाराष्ट्र से जो है इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की। और 1904 में ये जो है वो बम्बई स्कूल में, बम्बई जो यूनिवर्सिटी है उसमें प्रवेश कर लिया, एल्फिस्टन स्कूल में प्रवेश कर लिया उन्होंने। और जो 1912 के आसपास जो है वहाँ से इन्होंने जो है अपनी स्नातक पूर्ण की, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र इन दो विषयों में। उसके बाद जो है इन्होंने हाई एजुकेशन के लिए जो है प्रयत्न किया, और उसके फलस्वरूप इन्होंने जो है एमए किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। 1915 के आसपास एमए वहाँ से की। उसके बाद जो है एमएससी डीएससी, जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 1920 में वहाँ से इन्होंने की। ये बहुत ही ज़्यादा जो है पढ़े लिखे इंसान थे, और इनके पास जो है लगभग मानते हैं कि इनके पास जो है 30 से यहाँ 32 जो है कुल डिग्रियाँ थी। इतने पढ़े लिखे ये इंसान थे, और वो भी इतने पुराने समय में। और इन्होंने जो है फिर पीएचडी की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कि इकोनॉमिक्स में इन्होंने पीएचडी की है 1927 के आसपास। और इन्होंने इनसे जो है एक पार्क में मिले थे ये दादा केलुस्कर, जो ने इन्होंने जो है दादा केलुस्कर ने जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ये बुद्ध की जीवनी की एक जो है किताब दी थी। ये जो है अब आगे देखते हैं। तो 1906 में इनकी जो है शादी हो गई थी, और 1913 में जो है इनके पिता का देहांत हो गया था। और फिर एक और जो है ये दोस्त से मिले थे, उनका नाम था ये नवल नामक, जो है फारसी से मुलाकात की थी इन्होंने। ये भी जो है लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहे थे इनके। और 1917 में क्या हुआ था कि इनकी जो है यहाँ से स्कॉलरशिप लेकर गए थे अमेरिका। फिर जैसे स्कॉलरशिप ख़त्म हुई
तो ये शिप से आ रहे थे, उस शिप से ये दूसरी शिप से आ रहे थे तथा इनकी जो है किताबें अलग जो है जहाज़ में रखी थी। तो उस समय क्या हो रहा था कि 1917 का दौर है ये, तो वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय, विश्व युद्ध चल रहा था। तो जर्मनी की जो पनडुब्बी थी उन्होंने इस शिप को डुबो दिया था, और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो किताबें थी वो भी वहीं पर डूब गई शिप में। शिप के साथ ही जो है इनकी जो किताबें भेज रहे थे वो भी वहीं पर जो है डूब गई। और फिर 1920 के आसपास जो है मूक नायक नामक जो है इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका शुरू की है। ये मुंबई से जो है शुरू की थी इन्होंने। फिर धीरे धीरे जो है इन्होंने बहिष्कृत जो हितकारिणी सभा थी, जिन समाज ने इनका बहिष्कार किया उनके ही हितों के लिए इन्होंने जो है ये सभा की स्थापना की, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जुलाई 1924 में। ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने शुरू की थी। उसके बाद जो है डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की 14 जून 1928 को, ये भी शिक्षा से संबंधित थी। फिर उसके बाद में जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है इन्होंने भाग लिया था, जो कि लंदन में आयोजित किए गए थे 1930, 31 और 32 के आसपास। अब यहाँ पर पूना फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अब यहाँ पर प्रश्न जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि पूना फैक्ट जो है वो किन किन के बीच में हुआ था। तो ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, इन दोनों के बीच में हुआ था। लेकिन अगर हस्ताक्षर के बारे में पूछ लेते कि पूना फैक्ट में कौन कौन ने जो है हस्ताक्षर किए थे, तो इसमें हस्ताक्षर किए थे, इसमें गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसमें किए थे हस्ताक्षर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा मदन मोहन मालवीय जी ने। इन दोनों ने जो है हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर पूना फैक्ट पर जो है हस्ताक्षर नहीं किए थे। और ये जो है वंचित वर्गों के निर्वाचक मंडल से संबंधित जो है ये पूना फैक्ट था। अब आगे देख लेते हैं। जैसे 1936 के आसपास जो है इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो है स्थापना कर दी थी, और 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। अब इनकी कुछ जो है पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो इन्होंने जो है बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, लेकिन कुछ जो है फेमस पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि द अनटचेबल, द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, बुद्ध एंड इज धम्मा, और बुद्ध और कार्ल मार्क्स। इसके अलावा जो है इन्होंने पाकिस्तान पर भी जो है किताबें लिखी थी। उसके बाद जो है 1946 के आसपास जो है इनकी एक और पुस्तक थी, हूँ वर्दे सुद्रास, और इन्होंने एक अपनी जो है जीवनी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी, जो कि वेटिंग फॉर ए वीसा इस नाम से जो है थी। अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि जो आर्टिकल 14 है, विधि के समक्ष समता एवं संरक्षण, मतलब कानून के समक्ष जो है सभी समान होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे आम नागरिक। मतलब मान लो किसी ने, मान लो प्रधानमंत्री ने जो है कोई अपराध किया, और किसी आम आदमी ने भी जो है अपराध किया, तो प्रधानमंत्री और आम आदमी को जो है समान अपराध की समान सज़ा दी जाएगी। ये नहीं कि वो प्रधानमंत्री है तो उनको जो है कम सज़ा दी जाएगी, और आम इंसान है तो उसे ज़्यादा सज़ा दी जाएगी। दोनों को जो है समान अपराध के लिए समान सज़ा दी जाएगी, ये अनुच्छेद 14 में कहा गया। तो अनुच्छेद 14 को ही जो है भारतीय संविधान की आत्मा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अनुच्छेद 14 जो है भारतीय संविधान की आत्मा है। अब आगे जान लेते हैं। अब इनके संविधान में जो है योगदान के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने जो है संविधान में क्या क्या योगदान दिया था। तो 1947 की बात करें तो जो है ये स्वतंत्र भारत के जो है पहले कानून व न्याय मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इन्होंने जो है के.वी. राव थे, उन्होंने क्या कहा था इनके बारे में कि ये जो है संविधान के जनक एवं जननी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा था के.वी. राव जी ने। अब चुनाव से संबंधित बातें जान लेते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या है कि बॉम्बे से सीट के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन क्या जितने भी जो ये नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, ये सब चाहते थे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो इसमें जो है चुनाव नहीं जीत पाए, इसलिए सभी ने जो है बहुत जोर लगा दिया, और आखिरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे सीट से जो है हार गए। फिर उसके बाद ये जो है बंगाल की सीट से लड़े, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये जीत गए। और फिर क्या हुआ कि जो यहाँ से लड़े थे ये बंगाल की सीट से, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश तो अलग हो गया। फिर उसके बाद में जो है क्या हुआ कि जो है ये बी.एन. राव थे, इन्होंने जो है राजेंद्र प्रसाद पर दबाव डाला, और राजेंद्र प्रसाद ने जो है बी.जी. खेर पर दबाव डाला,
और उनकी सीट तो चली गई थी भीमराव अंबेडकर की। तो क्या हुआ कि जो एम.आर. जेकर जो थे, मुकुंदराव जेकर, इनका इस्तीफ़ा दिलाया गया इनके कहने पर। और फिर इनके इस्तीफ़ा देने के बाद जो है अंबेडकर जो है इसको सदस्य बनाया गया दोबारा। अब यहाँ पर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इसमें जो है 7 सदस्य शामिल थे। और जो साइमन कमीशन था, जो इसकी कमेटी में भी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल थे। साइमन कमीशन का जो है सभी लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन इसमें भी ये शामिल थे। इसलिए जो है इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि जो साइमन कमीशन था उसमें जो है सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। अब इसके अलावा इनके बारे में और जान लेते हैं, जैसे कि इन्होंने जो है समान काम के लिए समान वेतन, ये महिलाओं से संबंधित इन्होंने जो है बहुत काम किए। न्यूनतम मजदूरी, कोयला खदानों में महिलाओं के काम पर रोक, इन्होंने जो है इस तरह की बातें कही। काम के घंटों को कम करके जो है प्रति सप्ताह मात्र जो है 48 घंटे तक ही जो है काम को अनिवार्य कर दिया गया। और क्या हुआ था कि जो मृत्यु से पहले इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए जब इनकी मृत्यु हुई तो वो जो है बौद्ध धर्म के नियम अनुसार जो है इनका संस्कार जो है ये किया गया। तो इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। और मुंबई में जो विश्राम स्थल है इसको कहा गया चैत्य भूमि। और 1990 में जो है इनको भारत रत्न दिया गया। ये एक दुख की बात है कि इनको जो है जीवित रहते हुए भारत रत्न नहीं मिला, मरने के बाद जो है 1990 में जो है इनको भारत रत्न दिया गया। तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ये जीवनी थी। और ये PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।